रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के डिफरेंस नहीं बोलूँगा, बट सिमिलैरिटी प्लस डिफरेंस एक कनेक्शन है। उसके ऊपर भी आपने एक सेक्शन दिया है बुक को। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? मतलब जैसे आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, कर्ण छेदन है, शिखा रखी है, ये भी रिलीजियस सिंबल माने जाते हैं जिनके स्पिरिचुअल कॉनोटेशन भी हैं। जी। तो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, और अगर आप चाहें तो ये उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं। रमन, क्विकली, कान मैंने कोई 6 साल पहले करवाए थे। उस वक्त मेरी एंट्री हो चुकी थी स्पिरिचुअलिज्म में। मैंने उपनिषद पढ़ने शुरू कर दिए थे, समझने शुरू कर दिए थे। फीलिंग्स वगैरह स्टार्ट की थी। कानों को छिदवाने का सिंपल रीजन है कि मुझे वो नहीं सुनना जो आप सिर्फ बोल रहे हैं, मुझे वो सुनना है जो आप बोल नहीं रहे। बिकॉज एक मेंटोर क्या है? मेंटोर, हियरिंग को तो आप छोड़ ही दो, लिसनिंग और हियरिंग में फर्क है। लेकिन मैं लिसन के बियॉन्ड जाना चाहता था, और ये चीज मुझे तब समझ में आई व्हेन आई स्टार्टेड, आई गॉट माय ईयर्स पियर्स्ड। तो ये आपके कुछ एक्यूपंक्चर, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप उनको यू कैन डेवलप इट, राइट? People have told me women all have their this thing, so they are far better than us, the men folk. वो आपकी उड़ती चिड़िया पहचानती हैं, आप जो मर्जी करते रहो। बट दोज हु कैन प्रैक्टिस दिस एंड गेट इनटू इट, दे कैन गेट इनटू अ डिफरेंट लिसनर, बीइंग अ गुड एडवांस्ड लिसनर। शिखा गुरुकुल्स में आपको मालूम है कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता था तो उनके यहाँ बोधी रखी जाती थी। बोधी हमारी स्कल और नेक के रीजन के बीच में जहां दोनों ज्वाइन होते हैं, वहां पर वो पॉइंट है विच इज कनेक्टेड टू द बिंदु चक्र, द इंदु चक्र एंड द बिंदु क्षेत्रम। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिंदु भेदना वेयर वी आर डूइंग द सुषुम्ना इनटू द सहस्रारा। ये जब आप बांध लेते हैं जटा के साथ, तो वो आपको फोकस और कंसंट्रेशन देता है, विच आई कैन डेयर से कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को इस वक्त आप के सिवा, और आप जो बोल या नहीं बोल रहे उसके सिवा, मेरे को और आपके बीच में एक कनेक्ट है, और सारी दुनिया मेरे लिए इस वक्त शून्य है। दिस गिव्स यू द फोकस एंड कंसंट्रेशन। This was the part of what we do as processes, right? I have tattoos on my body. People say, why do you have tattoos? But I have tattoos only of Shiva. Because for me, Shiva is a belief. Now I am shifting to religion versus spirituality. Because आप religious क्यों होते हैं? आप इसलिए religious होते हैं because आपका एक faith है, आपका एक belief है, आपका एक love है। सूफिज्म आपका एक जनू है, लेकिन आप लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाए, मौत नहीं आप कर पाए, ईगो नहीं खत्म कर पाए, बिकॉज आपको वो प्रोसेस या इग्नोरेंस या वो चीज दूर नहीं हुई। आपको कोई ढंग का गुरु नहीं मिला जो आपको डार्कनेस से उजाले की तरफ ले जाए। गुरु। कमिंग टू द 4 मार्गास, द कर्म, राजयोग, धर्म, ज्ञान। धर्म, रिलीजन। मेरे पैदाइश होने के बाद से मैंने सिर्फ 2 चीजें देखी, एक आर्य समाज का हवन, और दूसरा शिव, जो कि मेरे फादर और मदर की साइड से रिस्पेक्टिवली आए। एक 14 साल के बच्चे ने 55 साल में जाके टैटू या बाकी की चीजें कराई। आज मेरे एनर्जी सेंटर में जहां मैं बैठता हूं, वहां पर शिव के सिवा कोई नहीं। दिस गिव्स यू बिलीफ, दिस गिव्स यू फेथ। ये आपको फोकस और कंसंट्रेशन देता है, जो कि फेथ और बिलीफ का प्रोडक्ट है। क्या आपको जिंदगी में फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए? चाहिए। और जो कह रहे हैं नहीं चाहिए, हमारा गुजारा हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और वेट कीजिए, शायद 2 जन्म और सही, उसके बाद देखेंगे, कहीं ना कहीं तो हम मिलेंगे। तो हमारे को रिलीजन का महत्व, लेकिन मेरा मानना ये है कि रिलीजन आपको फेथ, बिलीफ, डिसिप्लिन, एकाग्रता दे देती है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है,
तो वो आपके अंधेरे को नहीं मिटा पाए। हाँ, इतनी ही ग्रेस हो जाए जैसे लंकेश की हुई थी, जिसने लॉर्ड शिवा और पार्वती से लंका मांग ली, जो कि शिवा और पार्वती की धरोहर थी। वो कैलाश पर्वत चले गए और लंकेश को लंका दे दी। वो बात अलग है। वो है रिलीजन विच डेवलप्स फेथ एंड बिलीफ। लेकिन मेरे को जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वो चौथा मार्ग जो कि ज्ञान मार्ग है, वो अंधेरा दूर करने के लिए, इग्नोरेंस को दूर करने के लिए बहुत